अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा का नया सबक वर्ड बाय वर्ड। सबका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 139 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 140 और 141 पढ़ेंगे। आपने हरफ हरफ गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। चलिए बगैर देर किए ताउज़ और तस्मीह की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल कानू हूदन औ नसारा। मीम साकिन का इजहार होगा। तक़ूलूना क़ाफ हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ वाओ पेश क़ू वाओ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ये भी वाओ मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इन्ना इब्राहीम नून मुशद्दिद पर गुन्ना होगा, बा साकिन पर कलकला होगा। जब हम कलकला करेंगे डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा के ऊपर खड़ा जबर आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर खड़ा जबर को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हा के नीचे खड़ी जेर को भी एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। व इस्माईला मीम के ऊपर खड़ा जबर को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। आइन या जेर या मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। व इसहाक़ हा के ऊपर खड़ा जबर को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ाफ हरूफ मुस्तआलिया तो क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। व याक़ूब क़ाफ हरूफ मुस्तआलिया क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वल अस्बाक़ वाव लाम जबर वल, हमजा सीन जबर अस, वल अस बा अलिफ जबर बा त्वा जबर त्वा, वल अस्बाक़ अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। त्वा हरूफ मुस्तआलिया तो त्वा को हम मोटा पढ़ेंगे। कानू अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, वाव मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हूदन ये भी वाव मद्दा है, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। दाल के ऊपर दो जबर की तनवीन का इजहार होगा। औ हमजा वाओ जबर औ जो है ये वाउलीन है, वाउलीन को हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नसारा स्वाद हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर खड़ा जबर आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। स्वाद के ऊपर भी खड़ा जबर है तो स्वाद को भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे और रा को भी खड़ा जबर आने की वजह से एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। यहाँ हम वक़फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? औ नसारा, इसमें हम कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं करेंगे, रा को हम साकिन नहीं अदा करेंगे, ठीक है। वक़फ़ में रा के ऊपर खड़ा जबर आ रहा है तो खड़ा जबर ही अदा करेंगे, ठीक है। औ नसारा कुल अअंतुम क़ाफ हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे, नून साकिन का इख्फा होगा, मीम साकिन पर इजहार होगा, ठीक है। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले वर्ड के नीचे मीम के नीचे जेर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। वक़फ़ में हा को हम साकिन अदा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? आइन पर आइन की आवाज़ निकालेंगे, हमजा पर हम आइन का साउंड नहीं निकालेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अअलमु अमिल्लाह व मन नून साकिन का इजहार होगा।
अग़लमु ग़ा हरूफ मुस्तआलिया तो ग़ा को हम मोटा पढ़ेंगे। मिम्मन मीम मुशद्दिद पर गुन्ना होगा, नून साकिन पर इख्फा होगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वमन अग़लमु मिम्मन अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाक़ कानू हूदन औ नसारा कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अग़लमु मिम्मन कातम शहादतन। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे ताकि ऊपर दो जबर की तनवीन का इजहार होगा। ठीक है, शहादतन इंदहू नून साकिन पर इख्फा होगा, उल्टा पेश को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मिनल्लाह लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले वर्ड पर नून पर ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे। हा के नीचे ज़ेर वक़फ़ में हा को हम साकिन अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? मिनल्लाह वमल्लाहु। यहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले वर्ड पर ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे। बिग़ाफ़िलिन ग़ैन हरूफ मुस्तआलिया तो ग़ैन को हम मोटा पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लाम के नीचे दो ज़ेर की तनवीन का इजहार होगा। अम्मा मीम मुशद्दिद पर गुन्ना करेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। तअमलून वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून को हम वक़फ़ में साकिन अदा करेंगे। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? तअमलून तिलका उम्मतुन मीम मुशद्दिद पर गुन्ना होगा ताकि ऊपर दो पेश की तनवीन का इख्फा होगा। कैसे पढ़ेंगे? उम्मतुन क़द क़ाफ़ हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे। दाल साकिन पर कलकला होगा। ख़लत ख़ा हरूफ मुस्तआलिया तो ख़ा को हम मोटा पढ़ेंगे। ता पहले से साकिन हालत में आ रहा है तो वक़फ़ में जैसे ता साकिन हालत में आ रहा है वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, लहा अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मा ये भी अलिफ मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कासाबत वालैकुम मीम मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कासाब तुम बा साकिन पर कलकला होगा। मीम साकिन का इजहार होगा अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे। अगर हम वक़फ़ करेंगे तो जैसे मीम साकिन हालत में आ रहा है वक़फ़ में भी हम साकिन ही अदा करेंगे। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो मीम साकिन का इजहार होगा। हम कैसे पढ़ेंगे? कासाब तुम वाला अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कातामा शहादतन इंदहू मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। अम्मा मीम मुशद्दिद पर गुन्ना होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कानू ये भी अलिफ मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। यअमलून
वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, वक्फ में नून को साकिन अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाक़ कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला पारा कंप्लीट हो गया है। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। सूरतुल बकरा के अगले सबक के साथ जल्द मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।